why minoxidil burns, itches, causes flakes and sometimes even causes less hair regrowth. I'm sure हो सकता है आपको भी ये problem हो. That is why you clicked on this video. Or you are very skeptical about starting minoxidil. तो आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं. That is why you clicked. Anyway, in the next 4-5 minutes आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्या मिनॉक्सिडिल बर्निंग कर सकता है, स्कैल्प में इचिंग कर सकता है, फ्लेक्स कॉज कर सकता है और हेयर रीग्रोथ स्टॉप कर सकता है बजाय बढ़ाने के. So please watch this video carefully so that you know the mistakes which when combined with minoxidil application cause more harm than the good effect. So minoxidil has alcohol base, and if you have dry scalp or sensitive scalp, what it can do is it can increase the dryness of the scalp so that may cause intense itching or burning or even flaking. So this is one reason why minoxidil can lead to itching, burning and flaking, especially if you have a sensitive scalp skin history. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra. For real science-backed solutions, do subscribe this channel. So just a quick review कि आपका scalp oily है, dry है या normal है. जब भी आप hair को properly shampoo करते हैं, उसके कुछ ही देर बाद अगर oiliness feel होनी start हो जाती है या आपको pores भी थोड़ा लगता है कि scalp में visible है या बहुत जल्दी oily हो जाते हैं, sticky हो जाते हैं, तो oily hair है. अगर कुछ दिन तक normal बने रहते हैं तो normal hair है. और अगर itching, dryness, flakiness वैसे भी होती रहती है तो ये ड्राई हेयर्स हैं. एनीवे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ज्यादातर यूजर्स ऑफ मिनॉक्सिडिल स्कैल्प पे फोकस नहीं करते, हेयर पे फोकस करते. मिनॉक्सिडिल एक स्कैल्प पे लगने वाली दवाई है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है. अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा. सेकेंड रीजन कुड बी रॉन्ग क्वांटिटी. आपको लगता है कि ज्यादा मिनॉक्सिडिल लगाने से मुझे और बेहतर इफेक्ट होगा. ऐसा नहीं है. बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन जैसे कि 10% मिनॉक्सिडिल लगाना या 1 ml के बजाय 2-3 ml 5 ml तक एक बार में लगाना can lead to damage to the scalp, making it sensitive, irritated instead of being a healthy skin barrier. So more minoxidil will lead to damage of barrier of scalp, so that आपको वहाँ पर unhealthy feeling होगा, burning हो सकता है, itching हो सकता है. Do not forget to press the like button if you are finding the information valuable. अगर आप डेली मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं लेकिन आपका हेड वॉश इरेगुलर है तो फ्लेक्स का एक और रीजन है कि वो डेली बिल्डअप होता जा रहा है. ना सिर्फ मिनॉक्सिडिल रेसिड्यू का जो कि अल्कोहल बेस है, बल्कि डेड स्किन का जो कायदे से हटते रहने चाहिए थे. सो दिस कैन लीड टू फ्लेकी अपीयरेंस. और हमें ऐसा लगता है कि जैसे डैंड्रफ बढ़ गया, सेबोरिया भी बढ़ सकता है मिनॉक्सिडिल से. बट एक जो ज्यादा कॉमन रीजन है वो है बिल्डअप ऑफ डेड स्केल्स ड्यू टू रेगुलर मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन बट इरेगुलर हेड वॉशिंग. सो इफ योर स्कैल्प इज वेरी मच इरिटेटेड, इट कैन लीड टू अ बैड एनवायरनमेंट फॉर द हेयर फॉलिकल्स टू ग्रो. सो दैट इज हाउ ऐसा हो सकता है कि मिनॉक्सिडिल के ज्यादा परसेंटेज यूसेज से या ज्यादा क्वांटिटी यूसेज से या यूज करते रहने से लेकिन हेड वॉश नहीं करने से जो स्कैल्प का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाए, क्योंकि आप उसकी रेगुलर केयर नहीं कर रहे. आप प्रॉपरली हेड वॉश करके, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्कैल्प इज रिक्वायर्ड. अगर बहुत ऑयली है और आपको लगता है फरंकल्स बन रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप द स्कैल्प हेल्दी फॉर अ गुड हेयर ग्रोथ व्हेन यू अप्लाई मिनॉक्सिडिल. अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करने से जिन लोगों को बेनिफिट नहीं होता उसमें एक बड़ा सब सेक्शन उन लोगों का है जिन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाया. जब उनको पैराडॉक्सिकल हेयर लॉस हुआ या हल्का सा इरिटेशन स्कैल्प में हुआ तो बजाय उसको डॉक्टर से पूछकर हेल्प लेने के वो पैनिक हो गए, उन्होंने मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया. सो व्हाट हैपेंड, द रिजल्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल व्हिच वाज ड्यू इन अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स वेंट अवे. एंड देन एक ठप्पा लग गया कि भाई मिनॉक्सिडिल तो हमको सूट ही नहीं करता. ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द केसेस जो मिनॉक्सिडिल डिसकंटिन्यू कर देते हैं ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसएवर, अगर हम मिनॉक्सिडिल के बारे में जो दिक्कत हो रही है अपने डॉक्टर से सलाह ले ले, या हमें पहले से पता हो कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एक शेडिंग फेज आएगा, या मिनॉक्सिडिल में आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया कि बर्निंग, इचिंग अगर हो रही है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन कर लो तो यू वुड बी अप्लाइंग
applying regular minoxidil and you will reap the benefits of good minoxidil application, proper dosage and a good result. So the fix is a proper solution. It's not quitting minoxidil. I'm not saying that minoxidil helps 100% of patients, but अगर हम patients के साथ लगाएं तो हो सकता है हमको benefit करे. अगर आप hair transplant consultation लेना चाहते हैं तो इन numbers पे हमें call करें या हमको अपने pictures WhatsApp करें. A quick recap of various fixes of minoxidil problems. Number 1, scalp के barrier को calm करना. Number 2, right formulation को select करना. Number 3, correct dose and timing. Number 4, जब भी कोई minoxidil से related problem हो अपने hair doctor को जरूर consult कीजिए जिससे that can be fixed. Now you can actually write down in the comment section below कि अगर आपको minoxidil से कोई problem हुआ तो आपने उसके लिए क्या step लिया. Whoever in your friends and family wants to use minoxidil but they are skeptical of it या उनको minoxidil से कोई problem है, do not forget to share this video with them. Right side वाले video में we have a link which shows the comparison between minoxidil, PRP and hair transplant. Click that video to know which one is best for you.